हेलो स्टूडेंट्स, आईटीआई एनसीईआरटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। यह चैनल आईटीआई के बच्चों के लिए रोजगार से संबंधित, अप्रेंटिसशिप से संबंधित और आईटीआई से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से प्रेषित की जाती है। तो आज मैं बच्चों के लिए एक बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ। यह इन्फॉर्मेशन उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेंट मिशन यानी कि उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के अंतर्गत आई है। यहाँ पर बच्चे एक नई दिशा की ओर अपनी एक नई लैंग्वेज को सीख सकते हैं। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का एक कॉलम ओपन हो गया है। यह आप लोग यूपीएसडीएम की मेन वेबसाइट upsdm.government.in आप देख पा रहे होंगे ऊपर यूआरएल में upsdm.government.in में जाएंगे और एक पेज ओपन होगा। वहाँ पर कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन फॉर फॉरेन लैंग्वेज के लिए एक ऑप्शन खुल गया है। अब छात्र छात्राएं इस फॉरेन लैंग्वेज को सीख सकेंगे। तो मैं सबसे पहले यह दिखाऊंगा किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो कैंडिडेट के सेक्शन में मैं जाऊंगा, यहाँ पर लिखा हुआ है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन फॉरेन लैंग्वेज। जैसे मैं क्लिक करूँगा यहाँ पर कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपकी पूछी जाएंगी। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आ रहा है फॉरेन लैंग्वेज के बारे में। अब फॉरेन लैंग्वेज जो कोर्सेज है उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए कुछ ना कुछ हमें इनपुट अपना इन्फॉर्मेशन डालना पड़ेगा। तो आप देख पा रहे होंगे नेम ऑफ कैंडिडेट, जो भी आपका नाम है, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ सही डालिएगा, जेंडर, आधार नंबर से लिंक होगा, आधार नंबर डालिएगा, आपका जो होम डिस्ट्रिक्ट है उसको डालिएगा और जो आपका परमानेंट एड्रेस है या वो करंट एड्रेस है यानी कि आपका जो घर का पता है उसको डालिएगा। फिर एजुकेशन की क्वालिफ़िकेशन आपकी क्या है, आपने 10th किया है, क्योंकि आईटीआई के स्टूडेंट जो 10th होते हैं या 12th हैं तो आप लोग 12th की इन्फॉर्मेशन फिलअप करेंगे। यहाँ पर फिल कैसे करेंगे, ईयर ऑफ पासिंग मान लीजिए आपने 2020 में या 2020 या 21 में आपने पास किया तो वो ईयर लिखेंगे। स्कूल का नाम लिखेंगे, यूपी बोर्ड है या सीबीएसई बोर्ड है तो बोर्ड का नाम लिखेंगे। आपके जो मार्क्स आए हैं मैक्सिमम और कितने में मार्क्स आए, मार्क्स ऑप्टेन यानी कि मान लीजिए 600 का यदि मैं 10th है तो 500 मार्क्स आए तो 600 आप मार्क्स ऑप्टेन में भरेंगे। तो इस प्रकार से 10th और 12th की इन्फॉर्मेशन, यदि आप ग्रेजुएट हैं तो ग्रेजुएशन की इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे, यदि पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे। आपके पास यदि कोई प्रेजेंट यदि आप स्टडी कर रहे हैं, आईटीआई कर रहे हैं तो आईटीआई की इन्फॉर्मेशन डालिए। नेम ऑफ इंस्टीट्यूट यानी कि आपका जो कॉलेज का नाम है, जैसे गवर्नमेंट आईटीआई घाटमपुर कानपुर नगर या पांडु नगर या वर्ल्ड बैंक, महिला विश्व बैंक, लाल बंगला, जो भी आपकी ट्रेड है, ब्रांच है, जैसे कि डीजल मैकेनिक, मैकेनिक मोटर व्हीकल, फिटर, वेल्डर, जो भी ट्रेड्स है, कितने ईयर की स्टडी है यानी कि 1 साल कोर्स है तो 1 साल। मान लीजिए कोई बीटेक कर रहा है तो 4 ईयर, यहाँ पर 4 एंट्री करें, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ 4। यदि 1 ईयर का ट्रेड है तो 1, 2 ईयर का ट्रेड है तो 2 और 3 ईयर का ट्रेड है, डिप्लोमा है तो डिप्लोमा में एंट्री करेंगे। तो इस प्रकार से ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिल करेंगे। तो हर एक प्रकार की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर थोड़ी थोड़ी आपको करनी है। इसके बाद जो एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताता हूँ, इसके आगे यहाँ पर लैंग्वेज चूज़ करने का आ रहा है। देखिए लैंग्वेज चूज़ करने के लिए फ्रेंच और आपकी रशियन लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। आप लोग 3 प्रकार की लैंग्वेज हैं यहाँ पर, स्पेनिश भी चूज़ कर सकते हैं, रशियन हो गई, फ्रेंच हो गई, यानी ये 3 फॉरेन लैंग्वेज में कोई भी एक लैंग्वेज आप चूज़ कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर नीचे लिखा रहा फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश, कोई भी एक लैंग्वेज चूज़ कर लीजिए और आपका जो कैप्चे है वो आप एंट्री कर दीजिए। जैसे कैप्चे एंट्री करेंगे तो फिर आप सेंड ओटीपी जाएगा, जो आपके मोबाइल नंबर आपने एंट्री करी है, ओटीपी जैसे आएगा आप वो उसको वेरीफाई कर दीजिए। वेरीफाई करने के बाद में आपका जो भी चीज़ है वो सेव हो जाएगी, यानी कि वो आगे प्रोसीड हो जाएगा और आपका ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये एक जो मौका मिला हुआ है ये यूपीएसडीएम की तरफ से काफ़ी अच्छी योजना के तहत मैं आप लोगों को एक फ़ॉरेन लैंग्वेज सीखने का जो मौका मिल रहा है, तो मैं उम्मीद करूँ कि आप लोग कम से कम एक लैंग्वेज को ज़रूर सीखें। और कभी कभी ऐसा मौका मिलता है भविष्य में कि आप कभी अदर कंट्रीज़ में जाने का मौका मिले और आपको यदि कोई लैंग्वेज आती है तो आप अपनी पहचान आप खुद बना सकते हैं और आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा वो बहुत ही अच्छा होगा।
ये जो डिफरेंट लैंग्वेज होती हैं वो कभी कभी आपके पर्सनालिटी को भी बहुत इन्हेंस करती हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप ये लैंग्वेज ज़रूर सीखें और अपने फैमिली का, अपने आस पड़ोस की जो सोसाइटी है उसका नाम रोशन करें। क्योंकि हिंदी लैंग्वेज जो कि हमारी मातृभाषा है, इंग्लिश लैंग्वेज जो कि हम लोगों ने अडॉप्ट करी है, हम चाहेंगे कि एक और लैंग्वेज आप सीखें। लोकल लैंग्वेज तो लोगों को आती ही है, पर मैं चाहूँगा कि आप एक फॉरेन लैंग्वेज को सीखें। और यह मौका यूपीएसडीएम की तरफ यानी कि उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के द्वारा जो हर आईटीआई के स्टूडेंट्स को दिया जा रहा है, तो एक मौके को आप भुनाएं और आगे बढ़ें। मैं चाहूँगा कि आपका भविष्य उज्जवल हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।